सो गाइस, अक्सर ये सवाल उठता है कि इंडिया में व्हाट इज़ द बिग डील विद ईटिंग यू नो काउ मीट और ईटिंग बीफ इन जनरल। मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है जब नॉन वेजिटेरियन लोग इतने सारे जानवरों को मार के खा रहे हैं, तो फिर एक गाय या फिर बीफ ओवरऑल कैटेगरी में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। आई मीन दे आर जस्ट एनिमल्स, राइट। और यही आउटलुक के साथ वेस्ट चलता भी है, जहाँ पर बीफ भी खाया जाता है, पोर्क भी खाया जाता है, जहाँ पे बकरा भी खाया जाता है, सब चीज़ खाई जाती है। बट देन वाई नॉट इन इंडिया? इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इसको जानने के लिए हमें इंडियन सिविलाइजेशन में जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स। इंडियन सिविलाइजेशन मेनली किस चीज़ पर ड्राइव करी है? इंडियन सिविलाइजेशन, आप बहुत पुराने ज़माने में जाओ तो बेसिकली फार्मिंग और इंसान के सर्वाइवल के लिए फार्मिंग और उसके डेयरी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। सो उस सेंस में इंडिया की जो देसी गाय हुआ करती थी, उनका जो दूध था वो बहुत ही ज़्यादा इट वाज रियली इनक्रेडिबल। इट वाज सिमिलर, मतलब आप उस ज़माने के हिसाब से देखो तो इट वाज लाइक अ अमृत। इट वाज लाइक अ नेचर्स गिफ्ट। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स बाय नेचर। और जनरली इंडियन कल्चर में जो भी गिफ्ट्स नेचर की साइड से थे और जो बहुत ही स्पेशल थे, उनको रिस्पेक्ट करा जाता था। जिस तरह से हम सन को रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, सन इज़ अ थिंग क्रिएटेड बाय गॉड, ग्रांटेड, बट सन इज़ सच एन इनक्रेडिबल क्रिएशन कि हम उसके सामने झुकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी एंड लाइफ, एंड इट सस्टेन्स लाइफ, एंड it regulates life, and for all we know, without sun we are nothing. So in that way, similarly गाय का केस भी होता है, जहाँ पर जब उसके दूध को एनालाइज करा गया हमारी सिविलाइजेशन में, तो पाया गया कि इट्स इनक्रेडिबल। देयर इज जस्ट सो मच ऑफ, आप लिटरली छोटे बच्चे को, जो नवजात बच्चा होता है, उसको उसकी माँ का अगर दूध नहीं मिल पा रहा है तो उसको गाय का दूध दे सकते हो, और इट सस्टेन्स लाइफ। इट सस्टेन्स लाइफ ब्यूटिफुली। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें जैसे दही, छाछ, मट्ठा। सो उस सेंस में हमारे यहाँ गाय को एक डिवाइन क्रिएचर माना गया है। एक इट्स बीन पुट टू द लेवल ऑफ डिविनिटी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट्स दैट नेचर एंड गॉड हैज़ गिवन ह्यूमैनिटी। सो वी रिस्पेक्ट इट, वी रिवेयर टू इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। सिमिलरली जो ऑक्स होता है, वो हमारे कितने काम आता था पहले हमारी सिविलाइजेशन में, जब बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, जब खेतों को बैलों से एक तरह से हार्वेस्ट करा जाता था। इट वाज पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हम सिविलाइजेशन का जो पहला स्टेप था ह्यूमैनिटी का, वो इन्हीं के वजह से था। इन्हीं की वजह से हम सस्टेन करे, हम फार्मिंग कर पाए, हम अपनी डेयरी सस्टेन कर पाए, हम अपनी नीड सस्टेन कर पाए, और दे वर आवर फर्स्ट स्टेप इन आवर सिविलाइजेशन। तो उस सेंस में इंडिया में काव और बीफ को बहुत बहुत रिस्पेक्टेडली देखा जाता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट बैक देन, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट इन टुडेज वर्ल्ड इफ Hindus try to defend cows. They don't want to eat beef and they want to revere to it. There's nothing wrong with that. लेकिन unfortunately आजकल का ज़माना, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, ओवर एनालिटिकल, ओवर साइंटिफिक होने के चक्कर में, ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मॉडर्न होने के चक्कर में लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बीफ इज़ जस्ट अनदर एनिमल meat, and it doesn't matter if it's cow or whatever, but you wouldn't eat a dog, you wouldn't eat a cat. Why not? Because suddenly you are attached to them, suddenly you can relate to them. आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि कोई कुत्ते को देखता है तो ज़्यादातर लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। दे फाइंड डॉग्स क्यूट, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी आपको किस तरह से वो फ्रेंडशिप देते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं। सिमिलरली विद कैट्स, लोग बिल्लियों के बड़े दीवाने होते हैं। सो पीपल डोंट वांट टू सी देम हर्ट। चाहे वो चिकन खा रहे हो, चाहे वो अपने कुत्तों और अपने बिल्लियों को चिकन खिला रहे हो, लेकिन दे डोंट वांट टू सी अ डॉग और कैट हर्ट। व्हाई? बिकॉज यू फील इमोशनली अटैच्ड टू देम, दैट स्पीशीज, एंड दे आर ऑफ लिटरली नो यूज टू यू, लिटरली ऑफ नो यूज, एंड दे आर लिटरली ऑफ नो यूज टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब एक लग्जरी के लिए लोग पाल लेते हैं, बट दे डोंट ऐड टू योर लाइफ,
वहीं जहाँ काव और ऑक्स और हमारी बफेलोज हमारे इतने काम आया करती थी, जो हमारी सिविलाइजेशन में हमें सस्टेन करने में हज़ारों हज़ारों सालों तक, जब ह्यूमैनिटी फार्मिंग पर और डेयरी पर डिपेंडेंट थी, वी वर डिपेंडेंट ऑन देम. सो yes, we Hindus revere to them and we are forever grateful to them. And we should, all of the Hindus, चाहे आप मॉडर्न हो चाहे पुराने ज़माने के हो, कुछ भी हो, we all should defend the honor. For all of us, beef eating or cow slaughter should be our breaking point. We should never be comfortable with that.